नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुजरात किसान आंदोलन पर पीएम मोदी बोले, किसानों को गुमराह करने की कोशिश लगाए विपक्ष। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में क्या कहा है कि कृषि कानूनों यानी कि फार्म लॉ के विरोध में जारी किसान आंदोलन फार्मर प्रोटेस्ट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कृषक के कुछ समुदाय के अलावा गुजरात के किसानों से मुलाकात भी की। इसके अलावा जी हाँ दोस्तों, और भी खबरें आपको मिलेगी देखने को। दूसरी खबर ये भी मिलेगी कि जो आप समझ तो उसके लिए क्या है कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो रकम है वो कब मिलेगी। और तीसरी है, और राजस्थान में पटवारी की तिथि घोषित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर पढ़ने वाले आप के छात्र या आप स्वयं छात्र हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसमें क्या है कि आपको मिल सकती है अपनी परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, जो कि अगले महीने जनवरी से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। कितनी तारीख से होंगे वो बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली खबर है वो ये क्या है कि गुजरात में आप पीएम किसान सम्मान निधि ने की भड़का रहे हैं विरोधी पक्ष, जो कि किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक दिनी दौरे पर ये बात कही। कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने कृषक समुदाय के अलावा गुजरात के किसानों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात में कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास का भी किया। इस दौरान उन्होंने कच्छ में शिलान्यास कार्य में कहा कि कच्छ में आज नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कच्छ में दौड़ों के किसानों और कलाकारों के साथ संवाद भी किया है। मुख्य कार्यक्रम में पहले उन्होंने कच्छ के किसानों के साथ चर्चा भी की। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद में आमंत्रित किया गया। और कच्छ के लखपत तालुका में आसपास मिलाकर 5,000 सिख परिवार रहते हैं। इससे क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी आजकल दिल्ली के पास किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर जा रही है। इस प्रकार पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधारों को लेकर काफ़ी लंबे समय से मांग रही जा रही है। किसानों को लंबी उपज कमी बेचने को छूट है, लेकिन अपने विपक्ष बैठे लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए। इसी बीच क्या है कि पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 20 सालों में गुजरात ने कई सारी किसानों के हित की जारी योजनाएं भी लागू कर दी हैं। इसी के गुजरात उन शुरुआती राज्यों में जहां पर क्या है कि सोलर एनर्जी को मजबूत करने के लिए भी काम किया जा रहा है। इसी प्रकार मोदी आगे भी कहते हैं कि पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि एक समय था जब गुजरात के लोगों की मांग थी कि कम से कम रात में खाना खाते समय तो बिजली मिल जाए। आज गुजरात देश उन राज्यों में से है जहां शहर हो या गांव 24 घंटे बिजली सुनिश्चित मिलती रहती है। प्रधानमंत्री ने अगली बात ये बताई कि कहा भारत में रेन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया के चौथे नंबर पर है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन में भारत पूरी दुनिया को दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ने अगली बात कही वो ये कि देश के सबसे कच्छ देश है, वो सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला एक देश है। वो क्या है कि यहाँ कनेक्टिविटी दिनों दिन बेहतर हो रही है। और खावड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और मांडवी में डेसन प्लांट है और अंजार में सरदरी इस प्रकार के ऑटोमेटिक प्लांट का शिलान्यास भी हो रहा है। तीनों की कच्छ की विकसित यात्रा में लिखने वाले बड़ा लाभ मेरे आदिवासी भाई और बहनों के लिए पारिभाष। और अगली बात मोदी ने कही क्योंकि कार्यक्रम में कहा कि वीरान रहने वाले अच्छे पर्यटकों से गुलजार है। पीएम मोदी ने बहुत ही अच्छी बातें भाई। कुछ लोग कच्छ में विकास नहीं हो सकता है, कच्छ में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। पीएम मोदी ने संबोधन में शुरुआत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि और आदन पूर्ण उसको परिणाम भी किया। इस प्रकार से जो दूसरी खबर आपको मिलेगी क्या कि आपको अगर आपको इस तरह का स्टेटस दिखा रहा है तो क्या आपके खाते में पीएम मोदी की जो राशि है वो क्या आई है या नहीं। तो आपको क्या करना है क्या कि पीएम मोदी सम्मान निधि किसानों की महत्वाकांक्षी स्कीम के तहत मोदी सरकार 7वीं किस्त भेजनी शुरू कर चुकी है। और इससे क्या है कि किसानों के 2-2 हज़ार रुपये आने लगे। जिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आ रहे तो स्टेटस अपडेट की जानकारी भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपये देती है। इस स्कीम के जरिए सरकार छोटे किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त भेजती है। किसानों के बैंक अकाउंट में यह पैसा भेज जाता है। मोदी सरकार इस स्कीम के तहत 7वीं किस्त है वो पैसे भेजना शुरू हो चुकी है। गेहूं की बुआई कर चुके किसानों को अब रकम की ज़रूरत है ताकि वे अपनी फसल को खाद पानी दे सके। इससे क्या है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हुए हैं और अपने साथ चेक करते रहें और इसमें स्टेटस दिखाई दे रहा है इसका मतलब है। और क्या लिखा है इसका मतलब क्या होता है, स्टेट में एफटीओ इज जनरेट पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है कि सरकार ने आपके द्वारा दी गई जानकारी कन्फर्म कर लिया और जल्दी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने वाले हैं। अगर इसी तरह आरएफटी या लिखकर मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र। आरएफटी का मतलब होता है रिक्वेस्ट, आप मतलब आपके द्वारा दी गई जानकारी चेक कर लिया अगर इसे आपके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि देर सवेर आपके अकाउंट में 2,000 रुपये किस्त जरूर आ जाएगी। तीसरी खबर है वो यह है कि आप जो राजस्थान के स्टूडेंट है उसके लिए पटवारी का एग्ज़ाम है वो अगले 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। पहले ए से इस प्रकार से कार्यक्रम चलेगा क्या है कि
राजस्थान की जो RSM SSB राजस्थान पटवारी एग्जाम डेट 2020 की है वो शेड्यूल कर दिए गए मुद्दों की 6 चरणों में होगी, 6 शिफ्ट होगा। कोरोना कारण एक साथ में सभी आवर्ती को प्रस्तुत करना संभव नहीं है, इसलिए एग्जाम 10 जनवरी से 17 जनवरी तक पहला 10 जनवरी, 17 जनवरी, 24 जनवरी इस प्रकार से होगा। हर दिन 2-2 शिफ्टों में सुबह और दोपहर एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। भर्ती परीक्षा आयोजित 24, 44, 21 पदों पर नियुक्त की गई है। इसमें क्या है कि ATC तक है वो 10 जनवरी को होगा। प्रथम चरण में सुबह 8, 8:30 से 11:30 बजे तक। फिर दूसरा चरण होगा वो क्या है कि D से J तक होगा, वो भी उसी दिन यानी कि 10 जनवरी को ही दूसरे चरण में। इसका जो है कि 2:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा। इसी प्रकार तीसरा है वो चरण आपका हो जाएगा K to M होगा और वो 17 जनवरी को होगा, यानी कि इसके अगला नेक्स्ट रविवार को उसी संडे में 8:30 से 11:30 वही टाइम टेबल रहेगा। दूसरी पारी है वो भी 2:30 से 5:30 रहेगी, वो होगी N से Q तक। और पांचवा चरण है S से U 24 जनवरी को और R से Z ये भी 24 जनवरी को। पहला पारी 8:30 से 11:30 और दूसरी पारी 2:30 से 5:30। परीक्षा का कार्य में अभ्यर्थियों के नाम के पहला अक्षर अल्फाबेट के मुताबिक होगा। अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन पत्र में जो नाम लिखा है उसी के अनुसार होगा, चाहे वो कुमारी हो, मिस्टर हो, विशेष हो तो उसके अनुसार ही होगा। जैसे कि आपने विशेष में स्वाति लिखा है तो आपका मिसेज स्वाति लिखा है तो आपका M से शुरुआत होगा 17 जनवरी को और वर्तमान पेमेंट के अनुसार ही दिया जाएगा। इसी प्रकार योग्य उम्मीदवार और साक्षरता प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। तो आज की खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।